हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज तीसरा दिन है और आज के लिए आपको कहा गया था झारखंड के गर्म जल कुंड पढ़ना है। गर्म जल कुंड और वाटरफॉल, ये दो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। वाटरफॉल, इसमें डे 1 कंप्लीट हो चुका है, डे 2 कंप्लीट, डे 3 कंप्लीट। कल के लिए आपको झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य, हाथी अभ्यारण्य और वन सर्वेक्षण 2021 ये पढ़ने हैं। क्लियर। सॉफ्टवेयर आज चेंज है क्योंकि दूसरे जगह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है आपको डिफरेंस दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, पलानी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में? पलानी जलप्रपात, पतरातू डैम आपने सुना होगा। पतरातू डैम जो कि कहाँ है? रामगढ़ में। ओके, तो रामगढ़ में पतरातू डैम के पास है ये पलानी वाटरफॉल। और इसमें जब झारखंड के वाटरफॉल्स को पढ़ेंगे तो वाटरफॉल क्या है? नदी के गिरने से ही वाटरफॉल बनती है। झारखंड में अधिकांश नदियां या फिर यूं कहें जो वाटरफॉल्स है वो बरसाती है। बरसात के समय में टेम्पररी रिवर जो है वो बन जाती है और एक हाइट पे गिरने पर वाटरफॉल बन जाती है। तो अगर आप ढूंढेंगे कि वाटरफॉल किस नदी पर बन रही है तो उसका नाम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे वाटरफॉल को हम लोग कहेंगे पहाड़ी वाटरफॉल। तो ये एक पहाड़ी वाटरफॉल है, मतलब इसमें कोई नदी का नाम नहीं आएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात गिरिडीह जिले में है? इसमें आप देख रहे हैं उसरी वाटरफॉल। उसरी वाटरफॉल जो है ये उसरी नदी, नाम ही है उसरी नदी। ओके, धनबाद और गिरिडीह के बॉर्डर पर है ये। तो ये गिरिडीह में है। ओके, इसके बाद भटिंडा वाटरफॉल, ये जो है धनबाद में है। धनबाद में बराकर नदी, धनबाद में कतरी नदी, ठीक है, कतरी नदी। कतरी नदी जब ये मिलती है दामोदर से तो मिलने के जस्ट पहले ये वाटरफॉल बनता है। और ये जिस जगह पर है, धनबाद में जिस जगह पर है वो है मोनीडी। मोनीडी जो है ये कोल बेड मिथेन के लिए फेमस है, CBM बोलते हैं इसको। ओके, तो ये जो वाटरफॉल है इसको मोनीडी वाटरफॉल भी कहा जाता है। क्लियर। बाकी आप देख रहे हैं मालूदा वाटरफॉल। मालूदा वाटरफॉल जो है ये चतरा में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उसरी वाटरफॉल। नेक्स्ट, रजरप्पा वाटरफॉल निम्नलिखित किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये जो है रामगढ़ में है। रामगढ़ में दामोदर और भैरवी, भैरवी को भेड़ा नदी भी कहते हैं। तो दामोदर और भैरवी के संगम पर स्थित है। बहुत ही कम हाइट इसका, मात्र 4 मीटर है। ओके, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, दामोदर और भैरवी। हुंड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है? ये जो है बहुत बार पूछा गया इसका, इसके हाइट के बारे में। तो फीट और मीटर दोनों में आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं मीटर में लिखा हुआ है। एक्चुअल ये जो 320 लिखा हुआ है ये फीट है, मतलब 320 फीट इसकी ऊंचाई है हुंड्रू वाटरफॉल की। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये कितना आ जाता है? 97.5 आ जाता है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 98 मीटर। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये किस जिले में है? ये रांची में है। किस नदी पर बनती है? स्वर्णरेखा नदी पर बनती है। ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर बनती है। ये स्वर्णरेखा नदी का ओरिजिन हो गया यहाँ पर गेतलसूट डैम है। गेतलसूट डैम के जस्ट बाद ये आता है हुंड्रू वाटरफॉल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बोकारो वाटरफॉल, ये किस जिले में? नाम से लग रहा होगा, ये जो है बोकारो नदी पर। नदी तो ठीक है बोकारो है, नदी बोकारो है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये हजारीबाग हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि ये जो दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी में जो कुनार नदी आती है, ठीक है, कुनार नदी जो आती है, तो कुनार में ही ये बोकारो नदी मिलती है। और इसी कुनार के किनारे जो है BTPS, बोकारो थर्मल पावर प्लांट है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हजारीबाग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाटरफॉल गढ़वा जिले में नहीं है? गढ़वा जिले में जो नहीं उसके बारे में बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुखलदारी, सुखलदारी हो गया, गुरु सिंधु हो गया, ये सभी कान्हा नदी पर है और झारखंड छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पर आता है। तो सुखलदारी किस पे आ गया? कान्हा नदी पर। गुरु सिंधु ये भी कान्हा नदी पर ही है, मतलब गढ़वा में ही है। इसके बाद आप देख रहे हैं बकुलिया, बकुलिया वाटरफॉल जो है ये देवघर में है। ये देवघर में है। ओके, और हिसातू बच गया है, हिसातू गढ़वा में है। ठीक है, आप जानते हैं कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है पारसनाथ। पारसनाथ के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आता है गुलगुल पहाड़, जिसको सर्वत पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर है ये हिसातू वाटरफॉल। ओके, ऑप्शन, तो ये सी जो है ये गढ़वा में है, सुखलदारी ये गढ़वा में है, गुरु सिंधु ये भी गढ़वा में है। जो नहीं है ऑप्शन डी हो जाएगा, बकुलिया। नेक्स्ट, जलप्रपात एवं संबंधित जिला का कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक एक करके सभी देखते हैं। अभी आपको बताया गया कि जो भटिंडा वाटरफॉल है, जिसको मुनिडी वाटरफॉल भी कहते हैं, कतरी नदी पर बनता है।
जस्ट दामोदर से मिलने के पहले बनता है, ये धनबाद में, ठीक है। हेसातु वाटरफॉल जो है ये कहाँ है, ये सरवत पहाड़ के पास में है, गढ़वा में है, ये भी ठीक है। ये दो बच गया, सूगा काटा और सदनी घाट। ओके, तो सूगा काटा जो है, सूगा काटा, ये सदनी घाट जो है सिमडेगा में नहीं है, ये है गुमला जिले में, गुमला जिले में है, ये सदनी घाट हो गया, और शंख नदी पर है, ये शंख नदी पर है। क्लियर। सदनी घाट जो है ये भी, अच्छा यहाँ पर सुगा काटा सिमडेगा लिखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, सुगा काटा सिमडेगा में है, मैंने उल्टा बता दिया। सदनी घाट ये जो है ये गुमला में है, ओके, ये गुमला में है, सदनी घाट ये गुमला में है, और शंख नदी पर है। ये जो आप देख रहे हैं सुगा काटा, ये कहाँ है, ये सिमडेगा में है, लेकिन नदी वही रहेगा, शंखी नदी, दोनों सुगा काटा सदनी घाट दोनों शंख नदी पर है, लेकिन सुगा काटा सिमडेगा में है, सदनी घाट ये गुमला में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये विकल्प सही नहीं है। इसके बाद गुंगा जहाज जलप्रपात किस जिले में है, तो ये जो है गुंगा जहाज जलप्रपात ये कहाँ है, ये गढ़वा में, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा में। गढ़वा में अभी जस्ट बताया गया हेसातु के बारे में, तो हेसातु वाटरफॉल और गुंगा जहाज वाटरफॉल ये दोनों आसपास हैं। अब यहाँ से आप जो है आइडिया लगा लेंगे कि गुलगुल पहाड़ झारखंड का जो दूसरा हाईएस्ट चोटी है, पर्वत है, सर्वत पहाड़, वहीं पर ये दोनों हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गढ़वा। नेक्स्ट, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है। इसमें देखिए हमेशा कंफ्यूजन होता है कि गौतम धारा और गौतम घाट, गौतम धारा अलग है, गौतम घाट अलग है। गौतम धारा जो जलप्रपात है ये राढ़ू नदी पर बनता है, राढ़ू नदी जो कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक है, ये स्वर्णरेखा नदी है, ये हो गया राढ़ू और ये हो गया कांची। राढ़ू पर क्या है, राढ़ू पर है गौतम धारा वाटरफॉल, इसी के जस्ट बाद आता है सीता फॉल, ओके। और यहाँ जो है कांची नदी पर दसम वाटरफॉल आता है, ओके। दोनों जो है पश्चिम बंगाल झारखंड के बाउंड्री पर मुरी के पास में स्वर्णरेखा नदी से मिलती है। तो गौतम धारा वाटरफॉल ये कहाँ पर है, राढ़ू नदी पर है। और एक आता है गौतम घाट, गौतम घाट जो है वो है लातेहार में, बूढ़ा घाट नदी जिस पर झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ओके, उसी नदी पर ये गौतम घाट वाटरफॉल है, मतलब जो गौतम घाट की बात मैं कर रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राढ़ू नदी। नेक्स्ट, जलप्रपात एवं संबंधित नदी का कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर आप देखिए गुरु सिंधु ये झारखंड छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पर बनता है, कान्हा नदी पर है, गढ़वा जिले में, ये ठीक है। बिचकिलिया, बिचकिलिया वाटरफॉल जो है ये चतरा जिले में है, चतरा जिले में आपको पता है कि दो नदी, एक है ये निरंजना जिसको लीलाजल नदी बोलते हैं, और एक है मुहाने, ओके। तो निरंजना नदी पर है बिचकिलिया, ओके, निरंजना निरंजना नदी पर क्या है, बिचकिलिया है, ये ठीक है। और हुंड्रू ये स्वर्णरेखा है। गौतम घाट, राढ़ू पर गौतम घाट नहीं है, राढ़ू पर है गौतम धारा। गौतम घाट कहाँ है, गौतम घाट है लातेहार में, बूढ़ा नदी कह सकते हैं, ओके, या लोध नदी भी कह सकते हैं, वहां पर है ये गौतम घाट। तो जो विकल्प गलत है वो है ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट, लोध जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है लोध जलप्रपात, जिसको लोध घाघ जलप्रपात भी बोलते हैं, बूढ़ा अ, नदी या बूढ़ा घाघ नदी कहा जाता है, या लोध नदी भी कहते हैं, उसी नदी पर है ये। किस जिले में है, लातेहार जिले में। इसका हाइट कितना, 143 मीटर एग्जैक्ट जो है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इनमें से कौन सा जलप्रपात लातेहार जिले में है। लातेहार में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अभी तो ये क्लियर हो गया गौतम धारा, गौतम धारा कहाँ है, रांची में, ये राढ़ू नदी पर है, ओके, राढ़ू नदी पर है। उसके बाद आप देख रहे हैं पंचघाघ, पंचघाघ जो है ये खूंटी जिला पर है, खूंटी जिला में, खूंटी जिला में एक नदी है बनाई नदी, वहीं पर है ये पंचघाघ वाटरफॉल, ओके। और पंचघाघ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गिरते समय 5 धाराओं में बट जाती है, ओके, इसीलिए इसका नाम है पंचघाघ। उसके बाद है पारसडी, अच्छा एक है पाटम डाटम, पाटम डाटम जो है ये लातेहार में ही है, लातेहार में ये नदी का ही नाम है पातम नदी, पातम नदी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है पाटम डाटम। क्लियर। ये जो पारस डी आप देख रहे हैं, पारस डी गढ़वा में आता है, कहाँ आता है, गढ़वा में। गढ़वा में जो है पारस नदी, गढ़वा में पारस नदी है एक, और एक है पंडा नदी, एक है पंडा नदी, इन दोनों के संगम पर स्थित है पारसडी वाटरफॉल। इसका आंसर ऑप्शन ए पाटम डाटम हो जाएगा। नेक्स्ट, बाघमुंडा वाटरफॉल ये कहां पर है, बाघमुंडा वाटरफॉल ये जिला अगर याद रखेंगे गुमला हो जाएगा इसका, ओके, गुमला, ये गुमला जिले में है, ओके।
और अगर नदी की बात की जाए, देखिए इसका जो नाम है बाघमुंडा वो इस कारण से है, जब ये गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाघ की आकृति से बन रही है। ओके, या फिर चट्टान ही वैसा, चट्टान ही बाघ की आकृति का, इसलिए इसका जो वाटरफॉल का शेप है वैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये गिरते समय तीन जो है इससे धारा बनती है। ओके, ये कहाँ पर है? गुमला। और अगर नदी की बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिण कोयल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। वैसे भी अगर डिस्ट्रिक्ट आपको याद है गुमला, तो उत्तरी कोयल दक्षिण कोयल इन दोनों में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, कम से कम दो को एलिमिनेट कर लेंगे। अच्छा, शंख नदी भी तो गुमला में है, ठीक है। औरंगा नहीं, औरंगा जो है गुमला में नहीं है, ये तीन का तीन गुमला में आ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी दक्षिण कोयल हो जाएगा, बाघमुंडा जलप्रपात। सुमेर डुमेर वाटरफॉल, इस तरह का जो नाम है, जैसे पाटम डाटम हो गया, पाटम डाटम कहाँ है? लातेहार में है। एक सुमेर डुमेर आता है, सुमेर डुमेर ये चतरा में है। कहाँ है? चतरा में। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाटरफॉल पलामू जिले में है? एक एक करके सारे वाटरफॉल को देखते हैं। पहला है घाघरा कुंड। ये घाघरा इस तरह से जो है बहुत सारे वाटरफॉल हैं। लोअर घघरी आएगा, अपर घघरी आएगा, ओके, फिर धरधरी आएगा, घरघरी, इस तरह से बहुत सारे हैं, अभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपको। तो घाघरा कुंड ये कहाँ है? ये पलामू में है। ओके, ये जो है पलामू में है। घाघरा कुंड कहाँ है? पलामू में। नाम ही है इसका घाघरा, जिस जगह पर है इसका नाम ही है घाघरा। ओके, ये गांव का नाम हो गया। और जिस पहाड़ पर ये बनती है, मतलब जिस पहाड़ से ये गिरती है, उस पहाड़ को बोलते हैं कुंड पहाड़। क्या बोलते हैं? कुंड पहाड़। तो इसलिए इस वाटरफॉल को घाघरा कुंड बोला जाता है। घाघरा हो गया गांव के लिए, पहाड़ के लिए कुंड इस्तेमाल कर लिया गया, तो ये हो गया क्या? घाघरा कुंड वाटरफॉल। ओके, पलामू में है, पलामू के हुसैनाबाद में है। ठीक है, और अगर नदी की बात की जाए तो इसमें दो नदी है, एक है बड़की नदी और एक है अंबरवादा नदी। अंबरवा अंबरवादा बोलते हैं, अंबरवादा नदी। ठीक है, इन दोनों के संगम पर इस वाटरफॉल का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घाघरा कुंड, ये पलामू में। बाकी के जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर है एक लोअर घाघरी। तो एक होता है लोअर घाघरी, एक होता है अपर घाघरी। लोअर घाघरी और अपर घाघरी। ओके, तो ये दोनों जो है लातेहार में, लोअर घाघरी अपर घाघरी कहाँ है? अपर घाघरी, ये दोनों लातेहार में है। लातेहार में औरंगा नदी, औरंगा नदी की ही एक सहायक नदी है घघरी, उसी पर है ये। तो घघरी अगर नहीं भी रहेगा तो औरंगा आप टिक कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। एक आता है घगारी। घगारी जो है ये रांची में, रांची में लापुंग में है। और जिस नदी पर है ये, उसको बोलते हैं जमुनी नदी। इसका आंसर ऑप्शन ए घाघरा कुंड हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात मुहाने नदी द्वारा बनाया जाता है? मुहाने नदी, ये सब क्लियर हो गया है। मुहाने नदी और निरंजना, जिसको लीलाजन बोलते हैं, इन दोनों के संयुक्त धारा को फल्गु नदी बोलते हैं। बोध गया के जस्ट बाद इन दोनों का संगम होता है। ओके, तो मुहाने जो है हजारीबाग से निकलती है, निरंजना जो है चतरा से निकलती है। मुहाने पर जो वाटरफॉल है, देखिए एक है बिचकिलिया। तो बिचकिलिया वाटरफॉल है चतरा में, और ये है निरंजना नदी पर। लेकिन क्या बोला जा रहा है? मुहाने के बारे में बोला जा रहा है। तामसीन, तामसीन जो है, अच्छा एक बकुलिया, बकुलिया ये क्लियर हो गया, ये देवघर में है। जो रिपीट कर दिया गया है तो वो कम से कम याद हो जाना चाहिए। बकुलिया कहाँ है? ये देवघर में। देवघर में कहाँ? मधुपुर में। ओके, पंचघाघ ये खूंटी में है। पंचघाघ जो है खूंटी में है, गिरते समय ये 5 धाराओं में बन जाती है। कौन सा बच गया? तामसीन। तामसीन जो वाटरफॉल है, इसको, तामसीन वाटरफॉल को तमासिन भी बोलते हैं। ओके, और ये मुहाने पर है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब मुहाने नदी चतरा से जब बिहार जाती है, तो उसी दौरान, मतलब बाउंड्री पर, इस वाटरफॉल का निर्माण होता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मिर्चैया वाटरफॉल किस जिले में है? मिर्चैया जो है ये बेतला नेशनल पार्क, आपने सुना है, वहीं पर ये वाटरफॉल है। ओके, अब बेतला नेशनल पार्क का नाम आएगा तो आप सोचेंगे उत्तरी कोयल, नहीं, उत्तरी कोयल जो है उसी की सहायक नदी है, जिसका नाम है मिर्चैया नदी। नाम ही है मिर्चैया नदी, उसी पर ये वाटरफॉल बनता है। और ये कहाँ है? ये लातेहार में है, ऑप्शन बी लातेहार। लातेहार में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। और जब मैंने क्लास लिया था इसका कंसेप्चुअल क्लास, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया गया था, एक जिला में जितने वाटरफॉल हैं, पहले वो सारे नाम लिख दिए गए थे, फिर उसके डिटेल्स को बताया जा रहा था। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी लातेहार। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाटरफॉल कोडरमा जिले में है? कोडरमा, अभी जस्ट बताया गया तमासीन वाटरफॉल। तमासीन जो है ये कहाँ है? ये मुहाने नदी पर है। मुहाने नदी जब चतरा को छोड़कर गया पहुंचती है, तो उसी समय बाउंड्री पर इसका निर्माण होता है। ओके, फिर पेट्रो, पेट्रो जो है ये कोडरमा में है। पेट्रो वाटरफॉल कहाँ है? कोडरमा में है। कोडरमा में सतगावा नाम का जगह है, वहीं पर है ये। ओके, फिर क्या है? पेरवा घाग और लावा पानी। पेरवा घाग और
लावा पानी। तो ये लावा पानी है लोहरदग्गा में। ओके, ये जो है लोहरदग्गा में है। और पेरवा घाग ये है खूंटी में। ये कहाँ है? खूंटी में। इसका आंसर ऑप्शन ए पेट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट, तुबेद वाटरफॉल किस जिले में है? तो तुबेद वाटरफॉल जो है इसका दूसरा नाम है। तुबेद वाटरफॉल इसका दूसरा नाम है। और इसको जो है इंदिरा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा वाटरफॉल। इंदिरा वाटरफॉल जिस जगह पर है उस गांव को बोलते हैं तुबेद, इसलिए इस वाटरफॉल को, इंदिरा वाटरफॉल को तुबेद वाटरफॉल भी कहा जाता है। ओके, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ है ये लातेहार में है। ये जो है लातेहार में है। और यहीं पर एक जो है केव भी है, गुफा भी है, तुबेद गुफा बोलते हैं। कहाँ है? लातेहार में है। इनमें से कौन सा वाटरफॉल गोड्डा जिले में है? गढ़ शिमला, रानी, सतबहनी, सिरका। ओके, रानी वाटरफॉल जो है, रानी वाटरफॉल ये खूंटी में है। और खूंटी में तजना नदी आप सभी जानते हैं, जहां पर असुर जनजाति की सभ्यताओं के बारे में पता चला है। ये तजना नदी निकलती है रांची से, लेकिन खूंटी में उत्तरी कायरो से मिल जाती है। वही उत्तरी कायरो जो कि पश्चिम सिंहभूम में दक्षिण कोयल से मिलती है। ओके, तो ये रानी क्लियर हो गया। उसके बाद गढ़शिमला वाटरफॉल जो है ये है गोड्डा में। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी में है ये। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सतबहनी, सतबहनी वाटरफॉल नदी का ही नाम है सतबहनी, उसी नदी पर ये वाटरफॉल बनता है, गढ़वा जिले में है। ओके, और सिरका वाटरफॉल ये गुमला में है, गुमला में बिशुनपुर में है। इसका आंसर ऑप्शन ए गढ़शिमला। नेक्स्ट, सुंदरी घाग वाटरफॉल किस जिले में है? सुंदरी घाग इस तरह का जो नाम मैच करता है, जैसे कि सतबहनी हो गया, सतबहनी हो गया, सुंदरी घाग हो गया, तो जहां नाम मैच करता है एक साथ उसको याद करना चाहिए आपको। ओके, सुंदरी घाग गुमला में है और गुमला में पालकोट में है ये। ओके, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कैसा आ गया क्वेश्चन? इसमें 2-3 क्वेश्चन इसी में आ गया है। 2-3 क्वेश्चन जो है इसी में सेट हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आज एडजस्ट कीजिए। लुपुंग हुतु वाटरफॉल किस जिले में? आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये, इसमें 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चन इसमें आ गया है। लुपुंग हुतु वाटरफॉल जो है ये किस जिले में है? तो इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो जब इस तरह का ऑप्शन रहता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोल्हान का ही कोई जिला होगा। इसको एक्चुअली बोलते हैं लुपुंग हुटू। हुतू लिखा हुआ है, हुटू बोलते हैं। और ये पश्चिम सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में ये चाईबासा में है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कांति वाटरफॉल, बहुत पहले मैंने वाटरफॉल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये बता दिया था कि कांति वाटरफॉल ये आता है लोहरदग्गा में। एक्चुअली ये लोहरदग्गा और लातेहार के बाउंड्री में आता है। लोहरदग्गा और लातेहार के बाउंड्री में आता है, याद रखिएगा इसको। एक्चुअल में ये जो है लातेहार में ही आता है। एक्चुअल में कहाँ आता है ये? लातेहार में, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, एक्चुअल में ये लातेहार में आता है। उसके बाद है हिरनी वाटरफॉल। देखिए, अगर लातेहार नहीं रहा तो लोहरदग्गा आप टिक कर दीजिएगा, लेकिन इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है लातेहार का, उसमें मेंशन किया गया कि कांति लातेहार में ही है, लेकिन बहुत जगह में रहता है कि लोहरदग्गा में है। बस इसी कारण से कि ये बाउंड्री में है। हिरनी वाटरफॉल, जब आपको दक्षिण कोयल पढ़ाया जा रहा था, तो दक्षिण कोयल में जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि कायना नदी हो गई, उसमें कुछ नदियां आकर मिलती है, एक रामगढ़ा नदी है, तो ये हिरनी वाटरफॉल उसी पर है। ये किसमें है ये रामगढ़ा नदी बोलते हैं, रामगढ़ा नदी। तो इसी को कहीं कहीं रामगढ़ लिख दिया जाता है, रामगढ़ नदी। तो ये हिरनी वाटरफॉल कहाँ है? रामगढ़ नदी, रामगढ़ा नदी पर है। और जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। ओके, पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, इसके बाद है धुरधुरिया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, एक होता है धुरधुरिया और एक होता है घरघरिया, दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है। ओके, तो जो घरघरिया है, जो घरघरिया है वो है लोहरदग्गा में। वो कहाँ है? लोहरदग्गा में, जो घरघरिया है। ओके, और जो धुरधुरिया है, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये कहाँ है? ये रामगढ़ में है। इसका ध्यान रखिएगा। रामगढ़ में शेरभूखी नदी है, उसी नदी पर इस वाटरफॉल का निर्माण होता है। ओके, इनमें से कौन सा वाटरफॉल खूंटी जिले में है? रानी वाटरफॉल जो है ये खूंटी में है। रानी वाटरफॉल खूंटी में है। एक देख रहे हैं उलुंग, तो उलुंग जो है ये भी खूंटी में है और दक्षिण कोयल पर है ये। ओके, दक्षिण कोयल खूंटी में भी जाती है। पंचघाघ वाटरफॉल भी कहाँ है? खूंटी में ही है। पंचघाघ बताया गया था कि ये 5 धाराओं में बटती है, इसलिए इसका नाम पंचघाघ है। ओके, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। ये सभी
इसके आंसर हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी वैसा ही है, मतलब जितने क्वेश्चन हैं उसमें से 5-6 नंबर कम दिखेगा आपको। इनमें से कौन सा वाटरफॉल हजारीबाग जिले में है? तो हजारीबाग में एक एक करके सभी को देखते हैं हम लोग। पहला है डुमारो। डुमारो वाटरफॉल जो है, ये जो ऑप्शन ए है डुमारो, ये हजारीबाग में, हजारीबाग में बड़का गांव में एक जगह है, गांव का ही नाम है डुमारो। इस कारण से इस वाटरफॉल का नाम क्या है? डुमारो वाटरफॉल। ओके। और महोदी पहाड़, महोदी पहाड़ के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, उसी पहाड़ से ये नदी, एक छोटी सी नदी गिरने से जो है इस वाटरफॉल का निर्माण होता है। कौन से पहाड़ से? महोदी पहाड़ से। ओके। तो इसी से वाटरफॉल के गिरने से एक धारा बन जाती है, तो वो धारा कभी कभी नदी कहलाती है। तो डुमारो नदी आता है एग्जाम में कभी कभी। तो ये जो है कहाँ है? डुमारो वाटरफॉल के बाद इसका निर्माण होता है। हजारीबाग इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी और सी में एक है दमकोल। दमकोल गोड्डा जिला में आता है। बानखेता, बानखेता चुट्टूपाली घाटी जो कि रामगढ़ में, वहां पर है ये। ओके। अब है गर्म जल कुंड। पहला क्वेश्चन है, हरहद गर्म जल कुंड किस जिले में है? हरहद ये हजारीबाग में, हजारीबाग में बहुत सारे गर्म जल कुंड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है सूरज कुंड। और सूरज कुंड जो है अकेले नहीं है, इसके साथ में अ, राम, लक्ष्मण, ब्रह्मा, ये 3 कुंड हैं। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। हरहद कहाँ है? हजारीबाग में है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड रामगढ़ जिले में है? एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला है लूर गाथा। लूर गाथा जो है ये रामगढ़ में है, और इसको गंधोनिया गर्म जल कुंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधोनिया। याद रखिएगा इसको, गंधोनिया। आज बहुत ही मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, गंधोनिया, इसलिए राइटिंग से समझ में आ रहा होगा आपको। खैर, एक्सप्लेनेशन जितना होना चाहिए वो हो रहा है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो होना चाहिए वो हो गया है। ओके। तो लूर गाथा, इसको गंधोनिया वाटरफॉल भी कहते हैं, ये है रामगढ़ में। सूरज कुंड, सूरज कुंड कभी कभी भारत का जो सबसे गर्म जल कुंड है, सबसे हॉटेस्ट जो हॉट स्प्रिंग है, उसमें इसकी काउंटिंग होती है सूरज कुंड गर्म जल कुंड की। कहाँ? ये हजारीबाग में। हजारीबाग में जो NH2 हुआ करता था पहले, अब तो नाम चेंज हो गया, NH19 हो गया है, जिसको GT रोड बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी पार्ट है। उसी के किनारे ये सूरज कुंड है, बरही में आता है, हजारीबाग में बरही में आता है। और इसका जो एवरेज टेम्परेचर रहता है ये 88.5 डिग्री से जो है सेंटीग्रेड रहता है ना। और इसमें, इसके आसपास जो है 3 गर्म जल कुंड इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। कौन कौन सा? राम, लक्ष्मण और ब्रह्मा, ये 3 यहीं पर है, सूरज कुंड के पास है। ओके। फिर है एक 12 झरना, और ये भूमका लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है भूमका है। तो भूमका जो गर्म जल कुंड है ये दुमका में है। दुमका में जो मयूराक्षी नदी है, उसी नदी के पास है ये भूमका। और 12 झरना ये भी दुमका में, ये दोनों कहाँ है? ये दुमका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ वाला, ऑप्शन ए लूरगा था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड लातेहार जिले में है? अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तपात पानी, ताता पानी, तातलोई। जो झारखंड GS का टेस्ट चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन था। ओके। तो तीनों को देखते हैं। तपात पानी जो है ये है दुमका में, ये कहाँ है? ये दुमका में है। ओके। फिर ये तातलोई, तातलोई ये आता है, ये भी दुमका में। एक आता है तेतुलिया, तेतुलिया है धनबाद में, तातलोई कहाँ है? दुमका में। तपात पानी कहाँ है? दुमका में। ओके। क्या बच गया है? ताता पानी। तो जो ताता पानी है ये है लातेहार में। ओके। लातेहार में ततहा नदी है, उसी से इसका नाम पड़ा है तपात पानी, ततहा नदी। ओके। जो कि सुक्री नदी में जाकर मिलती है, वहीं पर है ये गर्म जल कुंड। ओके, ताता, ताता पानी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड दुमका जिले में है? दुमका में बहुत सारे वाटरफॉल है। अब यहाँ देखिए तेतुलिया, ये तो नहीं होगा, अभी जस्ट बताया गया, ये कहाँ है? धनबाद में है। ओके। इसके बाद बारामसिया, बारामसिया वाटरफॉल ये है पाकुड़ में, पाकुड़ में महेशपुर में आता है ये, तो ये भी नहीं होगा। बच गया नूनबिल, नूनबिल ये है दुमका में। ओके। नूनबिल वाटरफॉल जो है ये कहाँ है? ये दुमका में है। ओके। और नदी का ही नाम है नूनबिल, उसी नदी के तट पर है ये। और यहाँ पर मेला भी लगता है मकर संक्रांति के दिन, नूनबिल मेला कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद सूरज कुंड गर्म जल कुंड किस जिले में? ये हजारीबाग में है। राम, लक्ष्मण, ब्रह्मा, इन तीनों गर्म जल कुंड के बारे में आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ओके, कोई बात नहीं। चलिए, ये हो गया ऑप्शन बी हजारीबाग।
नेक्स्ट है लाडला उदा गर्म जल कुंड, ये कहाँ है? तो ये है पाकुड़ में, और पाकुड़ में बोरू नदी बोलते हैं, उसी नदी के तट पर है ये लाडला उदाह गर्म जल कुंड। कहाँ है? पाकुड़ में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये 30 क्वेश्चन था, ये नंबर 30 है, मेरे ख्याल से 35-36 क्वेश्चन होना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन का नंबर हाइड हो गया था, ठीक है। तो लगभग प्रैक्टिस हो गया होगा। तो जिस तरह से आपको बताया जाता है कि क्या आज के लिए पढ़ना है, आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। आप जिस टीचर से ही पढ़ते हैं लेक्चर को, उनका लेक्चर रिवाइज कीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं नंबर बता देता हूँ कि मैंने किस किस लेक्चर में इस टॉपिक को पढ़ा है, वो लेक्चर आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। कल के लिए आपको बताया गया है कि झारखंड में जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें जो है नेशनल पार्क भी आ जाएगा, टाइगर रिजर्व आ जाएगा, दोनों एक एक है। और एलिफेंट रिजर्व, एक ही एलिफेंट रिजर्व है, सिंहभूम, ये हो गया। साथ में वन सर्वेक्षण 2021, वन सर्वेक्षण जो है हर 2 साल में होता है, 2021 में हुआ है, उसके पहले 2019 में हुआ था, और 2023 में होने वाला है। ओके, तो अभी जो डेटा, जिस डेटा से क्वेश्चन आएगा वो 2021 का ही आएगा, 2021 का डेटा रहेगा, लेकिन वो 2023 में जो सर्वेक्षण होगा वो 2024 में रिलीज होगा, ठीक है। तो अभी 21 का ही डेटा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ा है, यूट्यूब पर भी पढ़ा है। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।